स्पिरिट कब लगती है? जब इंसान का किसी काम में ना पैशन होता है। मुमकिन नामुमकिन जैसी वैसी कोई चीज होती नहीं है। इंसान का जो यकीन होता है, उसकी जो नियत होती है ना, वो फिर रास्ते बनाती है। तो हमारे माइंड का काम क्या है? चीजों को लेना, स्टोर करना और उसे वापस करना। मेरा फिजिकल एफर्ट लग रहा है, या मेरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, मेरा माइंड इन्वॉल्व हो रहा है और मेरी रूह लग रही है। अगर तीनों चीजें ये नहीं लग रही हैं तो आप अल्लाह ताला इंसान से सिर्फ दो चीजें मांगता है, एक पूरी कोशिश और एक नियत। कोशिश कम भी है ना, तब भी उसको एक रिजल्ट दे देगा। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है, या हम जो बात करेंगे, वो कोशिश के बारे में बात करेंगे, स्ट्राइव के बारे में बात करेंगे। कुरान से इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अच्छा, कोशिश का मतलब हमें लगता है सिर्फ फिजिकल एफर्ट है, या फिर फिजिकली वर्क करना होता है, उसको कोशिश कहते हैं। कुरान जिस कोशिश की बात करता है, उसमें सिर्फ आपका फिजिकल एफर्ट नहीं आता, उसमें आपका अदर एफर्ट्स भी आते हैं। कुरान की जो कोशिश है, जिसे कुरान स्ट्राइव कहता है ना, वो 3 स्टेजेस के बाद, 3 फेजेस के बाद जाके पूरी होती है। उसमें आपका पहला फिजिकल एफर्ट आता है, दूसरा आपका मेंटल एफर्ट आता है, तीसरा आपका स्पिरिचुअल एफर्ट या सोल एनर्जी आती है। तो हम इस तीनों स्टेजेस को, तीनों फेजेस को, जिसके बाद कोई भी एफर्ट आपकी कंप्लीट होती है, जिससे आप एक आउटपुट ले सकते, एक रिजल्ट ले सकते, जिससे आपकी लाइफ में सक्सेस, एक कामयाबी आएगी। ठीक है, तो पहला हमारा होता है फिजिकल एफर्ट। फिजिकल एफर्ट क्या होता है? फिजिकल एफर्ट क्या होता है? जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है। भाई, आप ऑनलाइन शॉपिंग इसलिए करते हो कि आप फिजिकल एफर्ट से बच सको। ये जो फिजिकल एफर्ट होता है, यानी किसी भी बंदे को जो हायर किया जाता है, वो उसकी हेल्थ के बेस पे या उसकी फिजिक के बेस पे उसे हायर किया जाता है। अगर बंदा एक फिजिकल वर्क नहीं कर सकता तो आप उसको हायर नहीं करते हो। ये जो लेबर क्लास होते हैं, जो मैनुअल वर्क करने वाले लोग होते हैं, ये लोग होते हैं। ठीक है, तो जैसे जब फिरौन की जो आर्मी थी, जब मूसा के पीछे थी, मूसा अलैहिस्सलाम के, तो अल्लाह ताला ने कहा, मूसा लाठी फेंको। तो मूसा ने जब लाठी फेंकी तो समुद्र में रास्ता हो गया। तो जो लाठी फेंकना है ना, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल एफर्ट। इसमें दूसरा हमारा है मेंटल एफर्ट। मेंटल एफर्ट क्या होता है? जिसमें आपका माइंड इन्वॉल्व होता है। भाई, आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, एनालाइज करते हो, और उसके बाद आप एक डिसीजन लेते हो। भाई, आप कोई भी चीज खरीदते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आप रैंडमली नहीं खरीद लेते। आप सोचते हो कि कौन से प्लेटफॉर्म से, कौन से ब्रांड से खरीदूं। आप कोई भी जॉब करते हो या कोई भी रिलेशन में आते हो, शादी करते हो, तो आप सोचते हो भाई, आप पूरा उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड चेक करते हो, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लेते हो। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है? मेंटल एफर्ट। अच्छा, कोई भी चीज हमारे माइंड में वो जाती है ना, 5 सेंसेस से जाती है। हमारा जो फर्स्ट माइंड है, वो क्या करता है? चीजों को लेता है। सेकंड माइंड क्या करता है? हमारा वो चीजों को स्टोर करता है। और थर्ड माइंड हमारा क्या करता है? उस चीजों को वापस करता है। यानी हमारे माइंड का काम क्या है? चीजों को लेना, स्टोर करना और उसे वापस करना। तो यानी सेकंड एफर्ट आपकी क्या है? जिसमें आपका माइंड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तीसरी एफर्ट होती है आपकी स्पिरिचुअल एफर्ट। कहता है ना कि इस बंदे ने इस काम में अपनी रूह डाल दी, स्पिरिट लगा दी, जिसमें आपका सिर्फ बॉडी और माइंड ही नहीं जाता, इसमें आपकी रूह भी जाती है। यानी अच्छा, ये जो चीज है, स्पिरिट कब लगती है? जब इंसान का किसी काम में ना पैशन होता है, वो काम में इतना डूब जाता है, इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो टाइम एंड स्पेस से बाहर हो जाता है। उसे याद ही नहीं रहता कि यार मैंने कब ये काम शुरू किया था, कब खत्म हुआ था। ये जो जीनियस टाइप के लोग होते हैं ना, वो अपनी स्पिरिट डालते हैं। आपने माइकल एंजेलियो का नाम सुना है? माइकल एंजेलियो बहुत बड़ा मूर्तिकार था, स्कल्पटर था। वो मूर्ति बनाता था, तो अपने काम में 15-15 दिन इतना डूब जाता था। 15-15 दिन के बाद जब बूट निकालता ना, तो उसे उसकी जो पैरों की जो स्किन है ना, वो भी उसके साथ आ जाती थी। तो ये क्या होता है? उसमें उसकी स्पिरिट लगती थी, रूह लगती थी। तो अगर बंदे की उसमें स्पिरिट लग रही है, ये तभी आएगा जब आपका काम में पैशन होगा। तो ये 3 टाइप की कोशिश है, 3 टाइप के एफर्ट हैं, जो अगर आप लगा रहे हो, तब उससे आप एक आउटपुट, एक रिजल्ट ले सकते हो। अगर आप आपका जो भी आपका एफर्ट है, उसमें अगर ये तीनों चीजें इन्वॉल्व नहीं है ना, तो आप उससे एक रिजल्ट, आप कह सकते हो जो पाथ ऑफ द सक्सेस है ना, वो वहां से नहीं आएगा। तो आपको इन तीनों एफर्ट को देखना पड़ेगा कि मेरी जो कोशिश है, मैं उसमें क्या, मेरा फिजिकल एफर्ट लग रहा है, या मेरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, मेरा माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, और मेरी रूह लग रही है। अगर तीनों चीजें ये नहीं लग रही हैं, तो आप वहां से एक, जो आप कह सकते हो, एक आउटपुट, एक बेस्ट आना चाहिए ना, वो आपका नहीं आ सकता। दूसरी चीज है कि अल्लाह ताला इंसान से सिर्फ 2 चीजें मांगता है, एक पूरी कोशिश और एक नियत। कोशिश पूरी होनी चाहिए और नियत आपकी सही होनी चाहिए। आपका इंटेंशन अगर ठीक नहीं है ना, तो फिर आपका जो रास्ता है ना, पहाड़ को काट के वो नहीं बनेगा। क्योंकि इंसान की जो इंटेंशन अगर सही है, तो वो एक सही रास्ते पे जाएगा। अल्लाह ताला उसको, अगर उसकी कोशिश कम भी है ना, तब भी उसको एक रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो आप अपनी नियत सही रखें, पॉजिटिविटी के साथ निकलें, अच्छाई के साथ निकलें, लोगों के भले के लिए, लोगों की आसानी के लिए कोई भी काम करें। यानी आप जो काम कर रहे हो, उससे आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। यानी आप कुछ भी करो तो सिर्फ विन विन, आप माइंड में रखो कि मैं विन विन खेल रहा हूं, मैं भी जीतूंगा, दूसरों को भी जीतूंगा, मेरी भी लाइफ में आसानी आएगी और दूसरों की लाइफ में भी आसानी आएगी। अगर आप इस नियत से निकल रहे हो, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हो। ठीक है ना, दुनिया में मुमकिन नामुमकिन जैसी वैसी कोई चीज होती नहीं है। इंसान का जो यकीन होता है, उसकी जो नियत होती है ना, वो फिर रास्ते बनाती है। तो अगर आप
अपनी कोशिश पूरी करिए, नियत सही रखिए और इंशाअल्लाह जो आप चाहते हैं, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है जिसमें आपने कुछ करना है, कुछ बना के जाना है, बिल्ड करके जाना है, अल्लाह ताला ने इंसान को एक पर्पस के साथ भेजा है। तो मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए और अपनी नियत को सही रखिए और रास्ते आप देखेंगे धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। डिस्कवर योरसेल्फ।